हेलो बच्चों, मैं हूं मिसेस नीतू और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, संधि का मतलब होता है मेल। ये एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक के मेल से बनती है। वास्तव में पीएन संधि डायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिसे किसी विद्युत परिपथ में लगाने पर उस परिपथ में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दूसरी दिशा में धारा के प्रवाह को ये वर्जित कर देता है। अब हम जानेंगे कि पीएन संधि डायोड किस प्रकार बनती है, पी और एन प्रकार को किस प्रकार मेल किया जाता है, योग किया जाता है, या उनकी संधि किस प्रकार बनाई जाती है। इसको समझने के लिए पहले हम पी प्रकार के अर्धचालक को अच्छे से जान लेते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक को भी अच्छे से जान लेते हैं। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में इनकी संरचना के बारे में आपको बताया था कि इनका निर्माण कैसे होता है। अब देखते हैं बच्चों कि पी प्रकार के अर्धचालक में क्या क्या मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने पी प्रकार के अर्धचालक की संरचना को समझा था मेरे पहले वाले वीडियो में। उसमें हम किसी प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में ट्राइवेलेंट यानी कि त्रिसंयोजी इम्प्योरिटी परमाणु मिलाते हैं। जब मिलाते हैं तब क्या होता है बच्चों, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो बंधन में भाग ले लेते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह रिक्त हो जाती है। तो वह परमाणु अपने बाजू वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। इसका मतलब वह परमाणु कौन सा आयन बन जाएगा? ऋण आयन, ऋणात्मक आयन। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋणात्मक आयन बन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को देता है तो वो धनात्मक आयन बन जाता है। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में मौजूद होंगे ऋणात्मक आयन। साथ ही आवेश का प्रवाह करने के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे होल, जो कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की कमी को, रिक्तता को दर्शाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी को हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं जो कि अर्धचालक पी प्रकार में मौजूद होते हैं। हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों कि पी प्रकार का अर्धचालक है तो उसमें केवल होल होंगे, लेकिन पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक होते हैं और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं, पर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही मौजूद होते हैं। हम इसकी मौजूदगी को नकार नहीं सकते। हालांकि होल से बहुसंख्यक आवेश वाहक से ही धारा का चालन होता है, पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को नगण्य नहीं माना जा सकता। ये अल्पसंख्यक वाहक होते हैं जो कि रिवर्स बायस में, मतलब उत्क्रम अभिनति में ये कार्य करते हैं। बायसिंग और अभिनति के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में क्या क्या मौजूद होते हैं। जो एन प्रकार के अर्धचालक को समझते हैं। अब हम एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण कैसे होता है। जब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालक में हम लोग पंच संयोजी यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी परमाणुओं को मिलाते हैं। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी परमाणु को मिलाया जाता है तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बंधन में भाग ले लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इस प्रकार एन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बढ़ जाती है जो कि चालन का काम करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में केवल इलेक्ट्रॉन होते होंगे। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में क्या क्या होते हैं बच्चों। पहला तो होता है धनात्मक आयन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो कौन सा आयन बन जाता है? वो बन जाता है धनात्मक आयन। तो जो इम्प्योरिटी परमाणु हमने मिलाए हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए वो कौन सा आयन बन जाते हैं? धनात्मक आयन। इसमें होते हैं होल भी। हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि एन प्रकार का अर्धचालक है तो केवल इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। यही बहुसंख्यक आवेश वाहक धारा का चालन करते हैं। पर एन प्रकार के अर्धचालक में होल भी मौजूद होते हैं जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस प्रकार अन्य प्रकार के अर्धचालक में मौजूद होते हैं धनात्मक आयन, होल,
जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो कि बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और होल की उपस्थिति नगण्य नहीं मानी जा सकती। जब पश्च अभिनति की बात करते, उत्क्रम अभिनति की बात करते, रिवर्स बायस की हम बात करते, तब होल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बच्चों, पी और एन प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार होते हैं, इसकी संरचना को अब हम चित्र अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाकर पी एन संधि डायोड का निर्माण किया जाता है। बच्चों, ये जो लाल रंग है उससे मैंने दर्शाया इलेक्ट्रॉन को, और जो नीले रंग का गोला है उससे मैंने दर्शाया होल को। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया था बच्चों कि पी प्रकार के अर्धचालक में क्या क्या मौजूद होते हैं, ऋण आयन। तो ये देखो बच्चों, गोले के अंदर मैंने माइनस लिखा है, ये ऋणात्मक आयन्स हैं जो कि पी प्रकार के अर्धचालक में मौजूद है। साथ ही इसमें होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक होल। तो ये होल को मैंने दर्शाया है नीले रंग से। और इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसे मैंने दर्शाया है लाल रंग के गोले से। तो पी प्रकार के अर्धचालक में है ऋणात्मक आयन, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल और अल्पसंख्यक आवेशवाहक ये इलेक्ट्रॉन्स। अब एन प्रकार में देखते हैं। एन प्रकार में क्या क्या है बच्चों? यहाँ पर होते हैं धनात्मक आयन। तो मैंने गोले के अंदर धन का चिन्ह डाला है, ये दर्शा रहे हैं धनात्मक आयन्स को। और इसमें होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, जिसे मैंने दर्शाया लाल रंग के गोले से। और इसमें होते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल, जिसे मैंने दर्शाया नीले रंग के गोले से। देखो, इनकी संख्या कम है, ये अल्पसंख्यक। इनकी संख्या ज्यादा दिख रही है लाल गोलों की, ये है बहुसंख्यक। धारा का प्रवाह किससे होता है बच्चों? पी प्रकार में होल के गति के कारण और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। मतलब धारा का चालन एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन करते हैं और पी प्रकार में होल्स करते हैं। ये जो ऋणात्मक और धनात्मक आयन मैंने बनाया है बच्चों, ये अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं क्योंकि ये परमाणु हैं, ये गति नहीं करते हैं। ये ऐसे परमाणु हैं जो आयन में परिवर्तित हो चुके हैं, तो ये गति नहीं करते हैं। गति कौन करता है? पी प्रकार में होल और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन्स। ये धारा का चालन करते हैं। बाकी यहाँ पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकी उपस्थिति को हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। जैसे पी और एन प्रकार को मिलाया जाता है तो इनके बीच में संधि का निर्माण हो जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में विपरीत आवेशवाहक मौजूद है। पी में होल्स और एन में इलेक्ट्रॉन्स। ये होल और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि दोनों विपरीत आवेश हैं। और होल्स और आवेश एक दूसरे की तरफ गति करने का प्रयास करते हैं। पी के होल्स एन की तरफ जाएंगे और एन के इलेक्ट्रॉन्स पी के तरफ आएंगे। तो संधि पर सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण संधि पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स शुरू में एक दूसरे से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि शुरुआत में संधि पर इलेक्ट्रॉन और होल का विसरण शुरू हो जाता है और इस विसरण के कारण इलेक्ट्रॉन और होल संधि पर रिकम्बाइन होते हैं और एक दूसरे को उदासीन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज और होल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और हम देख सकते हैं बच्चों कि संधि पर एक साइड मतलब एन प्रकार के अर्धचालक की तरफ क्या बच जा रहे हैं? केवल धनात्मक आयन। और पी प्रकार के अर्धचालक की तरफ बच जा रहे हैं केवल ऋणात्मक आयन। इस प्रकार एक साइड धनात्मक आयन और एक साइड ऋणात्मक आयन बचने से इस संधि पर विद्युत क्षेत्र का निर्माण प्लस से माइनस की ओर होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ पर विभवांतर लगा दिया गया हो।
N प्रकार में धनात्मक और P प्रकार में ऋणात्मक। इस बनी उत्पन्न हुई परत को हम जानते हैं अवक्षय परत यानी कि डिप्लीशन लेयर के नाम से, और इस विभव को हम जानते हैं प्राचीर विभव यानी कि पोटेंशियल बैरियर के नाम से। अब संधि पर इलेक्ट्रॉन और होल का विसरण रुक जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन और होल को संधि को पार करने के लिए इस प्राचीर विभव से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को प्राचीर विभव से अधिक ऊर्जा दी जाती है, तब फिर संधि पर इलेक्ट्रॉन और होल का विसरण या इनकी गति शुरू हो जाती है। और इनको ऊर्जा किस प्रकार देते हैं बच्चों? इनको ऊर्जा हम देते हैं किसी विद्युत स्रोत की सहायता से, और विद्युत स्रोत पीएन संधि अर्धचालक में जोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बायसिंग। जब किसी विद्युत स्रोत को P और N संधि के सिरों में जोड़ा जाता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है बायसिंग। और ये कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार बायसिंग किया जाता है, इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।